हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अपन अनुपात इन समानुपात। ठीक है दोस्तों, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जी, एक बार रीड कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्या का 3:5 के अनुपात में है। दो संख्या किसके अनुपात में है? 3:5 में है। यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:2 में हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक तो ऐसा जो अपन कक्षा 8वीं में पढ़ते थे उसके हिसाब से अगर करें तो 3x + 6 5x + 6 = 2:3। इस मेथड से करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, सरल तरीके से करेंगे। देखिए पहला अनुपात क्या है, 3:5 है। दूसरा अनुपात क्या है, 2:3 है। अब दोनों का क्रॉस ले लीजिए तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। तो कितना आ गया जी, 1 आ गया। अब इसमें कितने जोड़ने के लिए बोल रहा है, 6 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 6 जोड़ दिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो कितना आ गया जी, 6 आ गया। तो अपन बोल सकते हैं क्या, एक की वैल्यू 6 है तो संख्याएं क्या है, तो 3 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 18, और 5 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 30। तो 18 और 30 कहीं दिख रहा है आप लोग को? तो ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दो संख्याओं का योग 180 है तो संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:4 है जी। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दें तो 9 हो जाता है। अब योग कितना दिया, 180 दिया है, डिवाइड बाई 9, तो 9 दूने, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। अब छोटी संख्या क्या है, 4 है, बड़ी संख्या 5 है। तो छोटी संख्या बोला है 4 × 20, तो 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। 80 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है जी आपको? तो ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि इनका गुणनफल बोल रहा है 3344 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनखंड, तो 3x गुणा 7x, x ले लेते हैं। ठीक है, संख्या को हम लोग x मान लिए हैं। तो कितना बोल रहा है, 3344 बोल रहा है। अब देखिए 7 या 21 और एक से करेंगे तो 1 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 44, 3 गुणा 7, तो 4 तिया 12, हाथ लाइए 4 तिया 12, हाथ लाई 2, 3 चौका 3 8 24, तो 8 आ जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए 7 से जाएगा क्या, 7 7 21, 7 5 35, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, हाथ ले दो, 7 चौक 28, 64। अब देखिए एक का स्क्वायर इक्वल 64 है, तो क्या हो जाएगा जी, x = √64 हो जाएगा। तब 64 किसका वर्ग होता है जी, इसको लिख सकते हैं क्या, 8 × 8, तो क्या निकल जाएगा, x = 8 आ जाएगा। अब क्या बोला है, योगफल बोला है। तो 3 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो 10 होगा, और 10 × 8 करेंगे तो कितना होगा जी, 80 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 3 6 8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें दो संख्या का किए, वैसे 3 संख्या का करना है। तो एक बार मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, एक बार आप लोग करके देखिए।
स्टार्ट करूं दोस्त? अगर कर लिए हैं तो कमेंट में करके बता सकते हैं हमें आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, देखिए 3:6:8 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबको एक समान लेंगे तो क्या होगा, 3x मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई 8x और तीनों गुणनफल 9216 दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सकी क्यूब हो जाएगा और सबको इस तरफ ले आइए तो 9216 डिवाइड में 3 6 8 हो जाएगा। अब इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, ये 2 नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूने। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिए 6 एकम 6, हाथ लई 4, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 होता है, 6 सत्ते 42, हाथ लई 5, तो 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 निया 54, 6 से तो नहीं जा रहा है जी, 1072 डिवाइड में 6 इंटू 8, ये बचा हुआ है तो एक बार 8 से देखिए, 8 एकम 8। ठीक है, हाथ लाई 2, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, और इसमें 24 हुआ तो 3 आ जाएगा, 8 चौक 32। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, हाथ लाइए तो 6 दूनी 12, ये हो जा रहा है। तो ये कैसे कटेगा जी आप लोग को, एक बार आप भी सॉल्व करके देखिए तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब काटेंगे तो देखिए किससे कटेगा जानते हैं, यहाँ 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सकी क्यूब 64 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो x इक्वल हो जाएगा 4। अब तीनों का योग बोल रहा है तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 से 14, 14 3 17 और 17 गुणे 4 तो 68। तो 68 कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है, यदि इनका गुणनखंड इतना है तो संख्याएं का योग ज्ञात कीजिए। ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों, अभी सेम क्वेश्चन किए ये वाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 में है तथा इनका अंतर 44 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बोला, अंतर बोला है 5:9 का अंतर होता है 4, और कितना अंतर दिया है जी, 44, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1 इक्वल 11 आ जाएगा। छोटी संख्या ज्ञात करना था तो 5 को गुणा करेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा जी, 55। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 संख्याओं का योग 162 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात क्या है, 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। इसको कर सकते हैं क्या दोस्तों आप लोग, हैं कि बताना पड़ेगा जी। देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, 5:7 पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या, फिर क्या बोला है, दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी में 5 दिया है, तीसरी में 3 दिया है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 25 35 और 21 ये हो जाएगा। अब तीनों को योग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 6 6 5 11, 11 की 1, हाथ लाई 1 2 1 3 3 6 6 2 8 81। अब 162 को यदि 81 से डिवाइड, ये तो टूजा जाएगा जी, टूजा जाएगा, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 35 आया है दूसरी संख्या में, और टूजा कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 70। दूना कर देंगे तो क्या ऑप्शन कितना आ गया, 70, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए क्लास में जिसमें कुछ नया देखेंगे दोस्तों।